Let us start with the new essay, that is essay 300, planning and audit of financial statement. That is planning and audit of financial statement. Now, introduction. This essay deals with auditor's responsibility to plan and audit of financial statement so that it will be performed in an effective manner. Engagement partner and other members of engagement team shall be involved in planning the audit. Planning is not a discrete phase but a continual and iterative phase. Not a discrete नहीं है, but it is a continual and it is a continuous and iterative process. It is a continuous and iterative process. Continuous and iterative process. Planning continuous or iterative process है. Now we will move forward. The benefits and advantages of planning in audit of financial. तो advantages क्या है? Advantages और benefits. Advantages या फिर benefits क्या क्या है ऑडिट प्लानिंग करने के? सो एपी करने के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो वो है टी पढ़े टी टी पढ़े 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 टी टी पढ़े। तो एडवांटेजेस क्या है? टी पढ़े 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 टी टी पढ़े टी पढ़े टी 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 से है टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल बिजनेस प्रॉब्लम्स। टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसका टाइमली रिजोल्यूशन हो जाएगा अगर अपने पास एक ऑडिट प्लान तैयार है। फिर पी से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड proper selection of engagement team। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। फिर ए से आ जाता है अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। तो ए से आ गया अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। फिर डी से आ जाता है डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। डायरेक्शन एंड सुपरविजन of engagement team। direction and supervision of engagement team। direction and supervision of engagement team। and E से आ जाता है easy coordination in work done by auditors। easy coordination in work done by auditors of components and auditors। easy coordination। तो टी पढ़े advantages of benefit of audit plan क्या है? टी पढ़े टी से टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। टी से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ई से प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। ए से अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। डी से डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। ई से इजी कोऑर्डिनेशन। नाउ इजी कोऑर्डिनेशन इन वर्क डन बाय ऑडिटर्स। फिर फैक्टर्स व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड इट्स बेनिफिट्स। फैक्टर्स while determining overall audit strategy। while determining overall audit strategy। while determining overall audit strategy। तो फैक्टर्स वाइल डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या क्या है फैक्टर्स? तो ये है डॉक्टर तपन। बट इसमें है ना दोनों ए तो काट दो। सो डॉक्टर टीपीएन। तो डी से क्या है? डिटरमाइनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। डिटरमाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। डिटरमाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। फिर आ जाता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर टी से है टीम्स एफर्ट, जो टीम का एफर्ट्स लगता है, टीम एफर्ट्स। फिर पी से है प्रिलिमिनरी वर्क का जो रिजल्ट है, वो। फिर एन से आ जाता है एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। तो ये अपना हो गया फैक्टर्स वाइल डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है? डॉक्टर टपन। इसमें क्या है? टी पढ़े। तो ये हो गया एडवांटेजेस, ये हो गया फैक्टर्स वाइल डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। नाउ बेनिफिट्स क्या है? मेन बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है? ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी है अपना मेट। तो एम से क्या है? एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फिर ए से है अलोकेशन ऑफ क्वांटिटी, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फिर है अलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर टी से है टाइमली डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड ई से आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज।
quantitative resources and qualitative resources. तो benefits of audit strategy क्या है? मेट एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ए से अलोकेशन ऑफ क्वांटिटी रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ क्वांटिटी रिसोर्सेज, टी से टाइमली डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ई से एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज. So benefits of audit strategy is mate. Then contents and nature of an audit plan. Contents and nature of audit plan. Contents and nature of ऑडिट प्लान एंड चेंज इन ऑडिट प्लान. तो पहले तो कंटेंट्स और नेचर ऑफ ऑडिट प्लान देख लेते हैं. तो कंटेंट्स क्या है? तो एनटीई ऑफ, पहला है एनटीई ऑफ रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फैप, एनटीई ऑफ फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर प्लान्ड प्रोसीजर्स, एंड द थर्ड इज अदर प्लान्ड प्रोसीजर्स. अदर प्लान्ड प्रोसीजर्स. तो क्या क्या चीजें हैं कंटेंट्स एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्लान में? एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ फैप एंड अदर प्लान्ड प्रोसीजर्स. Then we will move forward. That is nature of planning. Nature of planning. Nature nature of planning vary according to nature of planning. किस किस कारणों से वेरी होती है? नेचर ऑफ प्लानिंग वेरी अकॉर्डिंग टू, वेरी किस किस कारणों से वेरी होती है? तो पहला तो है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. तो साइको साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. फिर आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंस अपना कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ. तो पास्ट एक्सपीरियंस. फिर आ जाता है चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस. अगर कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, सो चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, तो तब चेंज हो सकता है चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस. तो नेचर ऑफ प्लानिंग में वेरी. तो कब कब वेरी होता है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट, पास्ट एक्सपीरियंस एंड चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस. तीन कारणों से नेचर ऑफ प्लानिंग वेरी हो सकता है. फिर देख लेते हैं चेंज ऑडिट में नीड टू मॉडिफाई द ऑडिट प्लान ड्यू टू फैक्टर्स सच एज. तो कब कब चेंज करना जरूरी है? तो व्हेन टू चेंज ऑडिट प्लान, कब कब चेंज करना जरूरी पड़ जाता है? सो दैट इज रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. तो कोई एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया है, तब अपन को अपना ऑडिट प्लानिंग चेंज करने की जरूरत पड़ती है. और अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया. फिर सेकंड पॉइंट है चेंजेस इन कंडीशन. तो कोई कंडीशंस चेंज हो रहे, चेंजेस इन कंडीशंस, कोई कंडीशन ही चेंज हो गई. एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम रिजल्ट्स. तो ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन हुए उससे कुछ अलग ही पता चलता है, तो तब चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है अपना ऑडिट प्लानिंग. तो कोई कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिल गया, फिर चेंजेस इन कंडीशंस है, एंड ऑडिट एविडेंस मिला कोई ऐसा जिससे चेंज करने की जरूरत आन पड़ी. फिर रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड रिलेशनशिप देखना है. रिलेशनशिप बिटवीन किन किन का? ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी. ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी का रिलेशनशिप देखना है. तो ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ऑडिट स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर द ऑडिट प्लान. तो ऑडिट स्ट्रेटेजी इज बिफोर बिफोर ऑडिट प्लान. तो पहला पॉइंट तो ये है. फिर ऑडिट प्लान कंटेन्स मोर डिटेल्स देन ऑडिट प्लान. Audit plan contains more details than audit strategy. Audit content is more detailed than audit strategy. फिर audit strategy and audit plan are interrelated because change in one result into change in other. तो they are interrelated because, क्यों interrelated है? because अगर एक में change हुआ, change in one will cause change in one will cause change in other. तो ये अपना हो गया. और लास्ट में है ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द ऑडिट प्लान. ऑडिट स्ट्रेटेजी गाइडलाइंस देती है फॉर ऑडिट प्लान. तो क्या रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है? ऑडिट स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज बिफोर द ऑडिट प्लान. ऑडिट स्ट्रेटेजी इज बिफोर द ऑडिट प्लान. फिर ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रेटेजी. दे आर इंटररिलेटेड, दैट इज चेंज इन वन विल कॉज चेंज इन अदर. एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द ऑडिट प्लान. नाउ डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है. तो डॉक्यूमेंटेशन अपना आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन पे. डॉक्यूमेंटेशन तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? सो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. तो पहले तो ऑडिट स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट कर लो, ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट कर दो, और अगर कोई भी चेंजेस आए उसको डॉक्यूमेंट कर दो. तो ये बेसिक पॉइंट है, चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट. फिर ऑडिट प्रोग्राम. अपन अब आ जाता है ऑडिट प्रोग्राम पे. ऑडिट तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीज है? तो देख लेते हैं. ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड टू अलोकेट वर्क टू टीम मेंबर्स विच में इंक्लूड लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स. तो ऑडिट प्रोग्राम क्यों लाया गया है? टू अलोकेट वर्क
टू अदर्स, टू अलोकेट वर्क टू द टीम मेंबर्स, टू अलोकेट वर्क टू टीम मेंबर्स, उसके लिए अपने ऑडिट प्रोग्राम लाए हैं। नाउ सर्कमस्टेंसेस वेयर ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुटेबली अल्टर्ड। तो कब कब ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत आन पड़ती है? ऑडिट प्रोग्राम व्हेन टू वेरी, व्हेन टू वेरी। तो कब कब वेरी करना है? जब वाइब्स चेंज हो जाए, वाइब्स चेंज हो गए, वाइब्स चेंज हो जाए, तब तब हमें वेरी कर देना है। तो वाइब्स चेंज हो जाए तब हमें वेरी करना है। तो वाइब्स 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 अगर चेंज हुई तो अपन को चेंज करना है। तो पहला तो हमें वॉल्यूम है सब्सटेंशियली इंक्रीज। ऑडिट प्रोग्राम कब कब चेंज करना है? जब वाइब्स चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गया। फिर ऐसा है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स वर नॉट एज इफेक्टिव एज अज्यूम। तो इंटरनल कंट्रोल वर नॉट एज इफेक्टिव, वर नॉट एज इफेक्टिव एज वॉज अज्यूम्ड, एज वॉज अज्यूम्ड, एज वॉज अज्यूम्ड। तो वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। फिर बी से है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन बुक डेट्स और स्टॉक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन बुक डेट्स और स्टॉक, तब अपन को चेंज करने की जरूरत आन पड़ती है। फिर ई से कुछ नहीं है, तो ई से कुछ नहीं है। एंड एस से है, सस्पिशन हैज अराउज्ड दैट दैट असेट हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड, suspicion about misappropriation of fixed assets. So suspicion about misappropriation, misappropriation of assets, misappropriation ऑफ असेट्स। तो कब कब हमें चेंज करने की जरूरत आन पड़ती है ऑडिट प्रोग्राम? तो ऑडिट प्रोग्राम व्हेन टू वेरी। तो वाइब्स जब चेंज हो जाए, वाइब्स चेंज हो जाए, वाइब्स चेंज हो जाए, तब अपन को वेरी करने की जरूरत पड़ती है। वाइब्स वाइब्स वाइब्स। तो पहले तो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर इंटरनल कंट्रोल वर नॉट एज इफेक्टिव एज वाज अज्यूम, कि अपन ने जितना अज्यूम किया था उतना इफेक्टिव नहीं है। फिर बुक डेट्स, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन बुक डेट्स और स्टॉक, एंड एसेस सस्पिशन अबाउट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो वाइब्स वाइब्स। फिर एडिशनल कंसिडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या करना है? तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अगर आ गया, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो क्या क्या करना है? तो उसमें प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में क्या क्या करना है? तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या करना है वो देख लेते हैं। इसमें है बड़ा पुराना दूसरा ओपनिंग, बड़ा बड़ा पुराना दूसरा ओपनिंग, बड़ा पुराना दूसरा ओपनिंग, बड़ा पुराना दूसरा ओपनिंग, बड़ा पुराना दूसरा ओपनिंग। तो बड़ा बड़ा है मेजर इश्यूज, कोई भी मेजर इश्यूज अगर अराइज हुए हैं तो उसको देख लो। सो एनी मेजर इश्यूज डिस्कस विद मैनेजमेंट इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन एज ऑर्डर एज ऑडिटर। तो मेजर इश्यूज कोई भी अराइज हुआ है। पुराना, तो पुराना इज अरेंजमेंट टू बी मेड विद प्रेडेसेसर ऑडिटर, प्रेडेसेसर ऑडिटर के साथ अपने क्या क्या संबंध है वो बता दो। फिर दूसरा, एनी अदर मैटर्स, अदर प्रोसीजर्स बाय फॉर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, अदर प्रोसीजर्स। एंड ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंसेस चेक कर लो। सो साई अबाउट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के लिए अप्रोप्रिएट साई मिला है कि नहीं वो देख लो। तो बड़ा पुराना दूसरा ओपनिंग, 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 इनिशियल ऑडिटिंग में बड़ा पुराना दूसरा ओपनिंग। तो दैट वाज इट, ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।